हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है। हमने ऑलरेडी दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, दैट इज इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड एंड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इस वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक एंड फ्लो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं, जितने भी टर्म्स का हम यूज करते हैं, उनमें से कुछ टर्म्स जो होते हैं वो स्टॉक वेरिएबल होते हैं और कुछ टर्म्स जो होते हैं वो फ्लो वेरिएबल होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट यानी कि स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, ये आपको बहुत अच्छे से जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होंगे उसमें से कुछ स्टॉक वेरिएबल होंगे और कुछ फ्लो वेरिएबल होंगे। तो जब आपको ये पता रहेगा कि स्टॉक और फ्लो होता क्या है, तभी आप उनको कैटेगराइज कर पाएंगे स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल में। और यहीं से आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आएगा कि कैटेगराइज या फिर क्लासीफाई। वो तो आपने देख ही लिया पिछले दो कॉन्सेप्ट में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का आएगा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू स्टॉक और फ्लो। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक क्या है? स्टॉक इज अ वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस कॉन्सेप्ट का, स्टॉक कॉन्सेप्ट का ये वर्ड या फिर ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगर ये लाइन अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन स्टॉक, और आप खाली ये लाइन लिख के आते हैं स्टॉक इज अ वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। पर ये वर्ड जरूरी है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या हुआ? स्टॉक वो वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जैसे कि नेशनल वेल्थ, ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट। अब इससे समझिए, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम। अब आप बैंक अकाउंट जब खुलवाते हैं तो वो एक ही बार खुलेगा और वो जिस दिन खुलेगा वो एक पर्टिकुलर डेट होगी। तो ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा एक ही बार खुलेगा, रोज रोज बैंक अकाउंट नहीं खुलवाएंगे हम, रोज रोज उसमें डिपॉजिट या विड्रॉल करेंगे, बट बैंक अकाउंट हमारा एक ही बार खुलेगा। तो बैंक अकाउंट हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ओपन हो रहा है, तो इसीलिए ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आ गया स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि नेशनल वेल्थ और ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। ठीक, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फ्लो कॉन्सेप्ट, तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्लो इज अ वेरिएबल which can be measured over a specified period of time। हमने स्टॉक पढ़ा था, तो स्टॉक में एक उसका कीवर्ड था। इकोनॉमिक्स में हर चीज कीवर्ड्स पे होती है, एक आपको पर्टिकुलर उसका कीवर्ड याद रखना होता है जिससे आपके एकदम माइंड में चलता रहेगा। कोई भी अगर वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूछेगा तो आपको उसका कीवर्ड याद रहेगा, जिससे कि आपको उसकी पूरी मीनिंग पता चल जाएगी। अब जैसे कि फ्लो होता है, हमने स्टॉक पढ़ा था कि स्टॉक इज अ वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, तो उससे आपको पॉइंट ऑफ टाइम से तुरंत याद आ जाता है कि स्टॉक क्या होता है। ठीक, तो उसी तरह फ्लो क्या होता है कि ये एक वेरिएबल होता है विच कैन बी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि वो कोई भी टाइम गैप हो सकता है, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, मतलब कोई भी टाइम डिफाइन नहीं होता है, एकदम पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं होता है। क्या एग्जाम्पल? से नेशनल इनकम और डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल से समझिए, डिपॉजिट हम कभी भी कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, कोई पर्टिकुलर उसका टाइम नहीं है। हमारा जब मन किया तब डिपॉजिट किए और जब मन किया तब विड्रॉल कर लिए। तो डिपॉजिट और विड्रॉल करने का कोई टाइम नहीं होता है। सो इसीलिए ये क्या हो गया? हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इसीलिए हम स्टॉक कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि इट हैज नो टाइम डायमेंशन, उसके पास टाइम का कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्टॉक में एक पॉइंट ऑफ टाइम
डिफाइन होता है, बट फ्लो में पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसमें टाइम डायमेंशन होता है, से अ डे, अ वीक और अ ईयर। तो फ्लो और स्टॉक समझ में आ गया। स्टॉक क्या था? स्टॉक वो वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें टाइम एकदम पर्टिकुलर डिफाइन होता है। और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो वेरिएबल होते हैं जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, इसमें कि टाइम कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं होता। तो ये हो तो हुई बात स्टॉक और फ्लो की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हम जनरली जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना, बट इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट वही होता है, बट थोड़ा सा कहने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि क्या है? इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब हमने अभी स्टॉक और फ्लो पढ़ के आए। स्टॉक मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम इन्वेस्ट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं, रोज रोज इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक ही बार में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिसे हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं। प्रोडक्शन किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। किसी भी गुड्स को बनाने के लिए कोई भी मशीनरी यूज होती है, तो उस मशीनरी में जो हमने इन्वेस्ट किया है उसे ही हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। यानी कि उस मशीनरी को स्टैब्लिश करने के लिए, उस मशीनरी को लगाने के लिए जो हमने इन्वेस्ट किया है उस मशीनरी में, उसी इन्वेस्टेड अमाउंट को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। आप इन्वेस्टमेंट को एक छोटे से, एक शॉर्ट लाइन में कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एडिशन ऑफ टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। ये आपके याद करने के लिए है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पर क्या होता है? जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट्स या जो भी कैपिटल गुड यूज होता है प्रोडक्शन में, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी हम मनी उसमें इन्वेस्ट किए रहते हैं, उसे ही कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। अब एनी चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। यानी कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज आए, अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्रीज कर जाएगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड डिक्रीज कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है किससे? के से, ठीक। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। अब ये हमने क्यों कहा, या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड, हमने ये क्यों कहा? क्योंकि अगर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे कैपिटल गुड और ज़्यादा होंगे, हम और ज़्यादा मशीनरी इस्टेब्लिश कर पाएंगे, और हम कम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास मशीनरी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसीलिए ये लाइन लिखी है कि एनी चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज आए तो उस चेंज की वजह से हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड में भी चेंज आता है। तो इसी बात को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन से, जो कि है इन्वेस्टमेंट यानी कि I इज इक्वल्स टू डेल्टा के, डेल्टा यानी कि चेंज, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। तो इसे हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं? I इज इक्वल्स टू डेल्टा के, एंड I इज इन्वेस्टमेंट एंड डेल्टा के इज चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड। तो ये हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इन्वेस्टमेंट हमारे सिलेबस में 2 तरह के होते हैं, जितना आपको जानना है। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड बिफोर अलाउइंग डेप्रिसिएशन। यानी कि बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए टोटल अभी तक जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द मशीनरी यानी कि कैपिटल गुड, जितना भी कैपिटल गुड में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है,
उस टोटल इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? टोटल इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड बिफोर अलाउइंग डेप्रिसिएशन, बिना डेप्रिसिएशन लगाए, यानी कि बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो वो क्या होता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस मतलब टोटल, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। हम नेट इन्वेस्टमेंट में अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या होता है हमारा? नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं ना, ग्रॉस और नेट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड इन अ गिवन पीरियड, यानी कि एक सर्टेन पीरियड में आपने एक्चुअली में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ये मैटर नहीं करता कि आपने टोटल अभी मतलब पिछले 10 साल में कितना इन्वेस्ट किया है। मैटर इन नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपने एक्चुअल पीरियड, यानी कि आपने इस ईयर में एक्चुअली में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। आपका टोटल नहीं देखा जाएगा, आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा इस ईयर का। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक्चुअल एडिशन। एक्चुअल एडिशन मतलब इस ईयर में कितना इन्वेस्ट किया है। एक्चुअल एडिशन किसमें? स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड में इन अ गिवन पीरियड, यानी कि किसी सर्टेन पीरियड में आपने एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड इन अ गिवन पीरियड। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो हम ऊपर पढ़े हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यानी कि हमने टोटल जितना इन्वेस्ट किया है उसमें से जितना डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन आपको पता ही होगा, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जितना भी डिक्रीज हुआ फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, हम टोटल इन्वेस्टमेंट में से वो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे ये चारों कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं और इसी के साथ ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम आगे मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज एग्रीगेट्स ऑफ एनआई। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आपके नेक्स्ट टॉपिक के लिए और अपने पूरे 12th के कोर्स के लिए। थैंक यू।